प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बच्चों कक्षा 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 14 करेंगे। चैप्टर नंबर 14 का सॉल्यूशन हम करेंगे विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो बच्चों देखिए इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव खाली स्थान तथा खाली स्थान के विलयन होते हैं। किसके विलयन होते हैं बच्चों? इसमें आप फिल कर देंगे, अम्ल, अक्षार और लवण के विलयन होते हैं। अम्ल, अक्षार और लवण के। यहाँ पर आ जाएगा अम्ल और यहाँ आ जाएगा अक्षार और यहाँ आ जाएगा बच्चों लवण। ये फिल कर देंगे। उसके बाद है, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर खालिस्तान प्रभाव उत्पन्न होता है। खालिस्तान प्रभाव उत्पन्न होता है। कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है बच्चों? रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विलयन से। तीसरा है बच्चों, यदि कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कॉपर बैटरी के खालिस्तान टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निक्षेपित होगा। कौन से पर बच्चों? नेगेटिव टर्मिनल पर, नेगेटिव अथवा ऋणात्मक टर्मिनल पर। तो बच्चों इसमें आप भर सकते हैं नेगेटिव या ऋण। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहा जाता है। ये फिल कर देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, जब किसी संपरीक्षित्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। क्या आप ऐसा होने के कारण की व्याख्या कर सकते हैं? उत्तर देखिए बच्चों, विलयन में विद्युत धारा के प्रवाहित होने से चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। प्रश्न नंबर 3 है, ऐसे 3 द्रव्यों के नाम लिखिए जिनका परीक्षण चित्र में दर्शाए अनुसार करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सके। तो बच्चों देखिए ये चित्र, तो इस चित्र में देख रहे होंगे ये विलयन है और ये परिपथ तैयार कर दिया है वायर के माध्यम से। इस वायर को ऊपर जोड़ दिया गया है, एक सिरा जोड़ दिया गया है इधर से इसके साथ चुंबकीय सुई के साथ कंपास के साथ जोड़ दिया है। दूसरा सिरा यहाँ बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिया गया है और ये वाला सिरा भी पूरा करके बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिया गया है। तो इन्होंने क्या पूछा कि ऐसे 3 दरों के नाम बताइए जिनका परीक्षण चित्र में दर्शाए अनुसार करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सके। हमें चुंबकीय सुई को विक्षेपित करना है और इसके लिए हम इस दरों को बदलेंगे। तो इसको कैसे कैसे रिप्लेसमेंट कर सकते हैं? 3 प्रकार के द्रव हम ले सकते हैं, अम्ल, अक्षार और लवणीय विलयन। तीनों प्रकार के विलयन में सुई विक्षेपित हो जाएगी। प्रश्न 4 है, चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता है। क्या आप संभावित कारणों की सूची बना सकते हैं? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों ये है चित्र, ये देख सकते हैं ये बल्ब है, ये बैटरी जोड़ दी गई है और नीचे विलयन जोड़ दिया गया है। ये विलयन जोड़ दिया गया बच्चों। अब देख सकते हैं, इसमें बताइए चित्र में देखकर क्या कमी है। चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब प्रदीप्त नहीं होता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि द्रव में से धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। हो सकता है कि द्रव इतना दुर्बल हो कि बल्ब को प्रदीप्त करने में समर्थ न हो। इसलिए विश्वसनीय जांच के लिए एलईडी का प्रयोग किया जा सकता है, जो बहुत ही दुर्बल विद्युत धारा से भी प्रदीप्त हो उठता है। तो बच्चों यहाँ हो सकता है ये जो द्रव प्रयोग किया गया है ये दुर्बल है
और यहाँ पर जो बल्ब जुड़ा हुआ वो बड़ा है। यहाँ एलईडी बल्ब जोड़ दें। कौन सा जोड़ दें? एलईडी बल्ब जोड़ दें। वो कम से कम विद्युत धारा में भी जल जाता है, प्रदीप्त हो जाता है। तो बच्चों ये था प्रश्न नंबर 4। आगे है प्रश्न नंबर 5। दो द्रवों ए और बी के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक संपरीक्षित्र का प्रयोग किया गया। यह देखा गया कि संपरीक्षित्र का बल्ब द्रव ए के लिए चमकीला दीप्त हुआ जबकि बी के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि द्रव ए द्रव बी से अच्छा चालक है, द्रव बी द्रव ए से अच्छा चालक है। दोनों द्रवों की चालकता समान है। द्रवों की चालकता के गुण की तुलना इस प्रकार नहीं की जा सकती। तो ऑप्शन इसमें देखिए बच्चों कौन सा आएगा? पहला ऑप्शन आएगा द्रव ए द्रव बी से अच्छा चालक है। क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसे चालन बनाने के लिए हमें क्या कर सकते हैं? शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता बच्चों, क्योंकि इसमें क्या होता है, आयन उत्पन्न नहीं होते जब विद्युत प्रवाहित की जाती है। तो इसको चालक बनाने के लिए इसमें कुछ बूंदें तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल देनी चाहिए। तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल या H2SO4 फॉर्मूला होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। इसको अम्लराज के भी नाम से जाना जाता है। प्रश्न 7 है बच्चों, आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज अथवा पाइपों का उपयोग करने से पहले उस अक्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते। व्याख्या कीजिए कि वे ऐसा क्यों करते हैं। तो बच्चों शुद्ध जल विद्युतहीन चालक है, परंतु नल का जल विद्युत को अच्छी तरह से चालित कर देता है। विद्युत के झटके से बचने के लिए फायरमैन पानी के होज या पाइपों का उपयोग करने से पहले मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। बच्चों जब किसी जगह पे आग लग जाती है तो वहाँ की विद्युत आपूर्ति को बंद करना जरूरी होता है और फायरमैन यही कार्य पहले करता है। प्रश्न 8, तटीय क्षेत्र में रहने वाला एक बालक अपने संपरीक्षित्र से पीने के पानी और समुद्र के पानी का परीक्षण करता है। वह देखता है कि समुद्र के पानी के लिए चुंबकीय सुई अधिक विक्षेप दर्शाती है। क्या आप इसके कारण की व्याख्या कर सकते हैं? तो बच्चों समुद्र के पानी में लवणों की सघनता अधिक होती है, इसलिए चुंबकीय सुई अधिक विक्षेपित हो जाती है। क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है? व्याख्या कीजिए। बिल्कुल नहीं। लाइनमैन के लिए वर्षा के समय बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वर्षा का जल विद्युत का चालक है। यह विद्युत का अच्छा चालक है, सुचालक है, जिससे लाइनमैन को विद्युत का झटका लग सकता है। पहली ने सुना था कि वर्षा का जल उतना ही शुद्ध है जितना कि अशुद्ध जल, इसलिए उसने एक स्वच्छ कांच के बर्तन में कुछ जल को एकत्रित करके संपरीक्षित्र से उसका परीक्षण किया। तो बच्चों संपरीक्षित्र एक यंत्र होता है जिसमें चुंबकीय सुई अथवा कंपास लगी होती है, एक परिपथ को पूर्ण करता है। ये आपने ऊपर चित्र में देखा होगा, वो संपरीक्षित्र का चित्र था। अब देखिए उसी के माध्यम से हम संपरीक्षित्र से परीक्षण करेंगे। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है। इसका क्या कारण हो सकता है? पहले ने सुना था कि वर्षा का जल शुद्ध है, फिर भी वो विक्षेप दिखाता है। चुंबकीय सुई में विक्षेप क्यों होता है? निसंदेह वर्षा का जल अशुद्ध जल की तरह ही शुद्ध होता है, परंतु वातावरण की अशुद्धियों से भरा पड़ा है। वातावरण जो है, वातावरण के अंदर बहुत सारी गैसें हैं। CO2 गैस है, NO2 गैस है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है बच्चों, और सल्फर के ऑक्साइड है। तो इस तरह की जो गैसें हैं वो उसके साथ मिक्स हो जाती है और मिक्स होकर के उसको अशुद्ध बना देती है। ये अशुद्धियाँ वर्षा के जल में घुलकर इसे विद्युत का चालक बना देती है। प्रश्न नंबर 11 है, अपने आसपास उपलब्ध विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बनाइए। विद्युत लेपित वस्तुएं बच्चों जिन पर परत चढ़ाई गई है, लोहे की वस्तुएं जिन पर परत चढ़ाई गई है, जैसे साइकिल का हैंडल, कार के पहिए, कृत्रिम गहने, स्नानगृह के नल,
टोटियाँ होती है बच्चों, गैस चूल्हे के बर्नर, इनके ऊपर भी विद्युत लेपन किया होता है। जो प्रक्रिया आपने पाठ्यपुस्तक के क्रियाकलाप 14.7 में देखी वह कॉपर के शोधन में उपयोग होती है। एक पतली शुद्ध कॉपर छड़ी एवं एक अशुद्ध कॉपर की छड़ी इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग की जाती है। कौन सा इलेक्ट्रोड बैटरी के धन टर्मिनल से संयोजित किया जाए, कारण भी लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर देखिए, जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट कॉपर और सल्फेट आयनों में वियोजित हो जाता है। ये वियोजित है बच्चों। कॉपर ऋण टर्मिनल पर जुड़े अशुद्ध कॉपर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हो जाता है, जबकि धन टर्मिनल पर जुड़ा शुद्ध कॉपर इलेक्ट्रोड विलयन में कॉपर की आपूर्ति करता है। तो बच्चों ये थे आपके इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें।